अगर आपने आपकी वेबसाइट या ब्लॉग अभी शुरू किया है और आप जानना चाहते हैं कि कितने लोग गूगल से आपकी वेबसाइट को विज़िट कर रहे हैं, कौन से कीवर्ड्स के लिए आपकी वेबसाइट रैंक हो रही है, आपकी वेबसाइट पे कितने क्लिक्स आ रहे हैं, तो ये सब जानने के लिए ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ गूगल का एक फ्री टूल जिसका नाम है गूगल सर्च कंसोल। हाय, मेरा नाम है अबीज़र रिज़वी और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे ले जाके बताता हूँ कि कैसे आप फ्री में अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल पे ऐड कर सकते हैं और ऐड करने के बाद उसके एनालिटिक्स को ईज़िली ट्रैक कर सकते हैं। सो गाइज़, मैं हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और अब मैं आपको स्टेप्स बताने वाला हूँ कैसे आप आपकी एक न्यू वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल के ऊपर फ्री में ऐड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट सर्च फॉर गूगल सर्च कंसोल। ये जो फर्स्ट लिंक है इस पर आप क्लिक कीजिए, क्लिक ऑन स्टार्ट नाउ एंड गूगल सर्च कंसोल पे आप आपके जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं। ओके, सो हियर ऑलरेडी आई हैव साइंड अप एंड आई एम यूजिंग गूगल सर्च कंसोल, तो इसलिए ये डायरेक्टली मेरा डैशबोर्ड दिखा रहा है और ये मेरी साइट्स जितनी ऐड है यहाँ पर दिखा रहा है। तो अब न्यू साइट ऐड करने के लिए क्या करना है, इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है एंड क्लिक ऑन ऐड प्रॉपर्टीज़। ओके, ऐड प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करने के बाद आप आपका जो वेबसाइट का डोमेन है यहाँ डाल सकते हैं या फिर पूरा URL भी डाल सकते हैं। तो मैं जैसा यहाँ पर ऐड करता हूँ इजी, मेरा एक डोमेन है। टेस्टिंग के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। मेन डोमेन के साथ अगर आप चाहें तो आपके डोमेन का अगर आपने कोई सब डोमेन क्रिएट किया है तो आप उसे भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। सब डोमेन कुड बी समथिंग लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर मेरी ट्रैवल वेबसाइट है तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ travel.easytechcare.com, ये मेरा सब डोमेन रहेगा। ओके, सो क्लिक ऑन कंटिन्यू। प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही गूगल सर्च कंसोल के डैशबोर्ड में आपकी वेबसाइट के एनालिटिक्स आपको ट्रैक करने के लिए मिलेंगे। तो एक सिंपल ऑप्शन यहाँ दिया है TXT का। TXT के लिए आपको क्या करना है, इसको कॉपी करना है और आपका जो डोमेन रजिस्ट्रार है, अगर आपने GoDaddy या नेमचिप से डोमेन परचेस किया है तो आपको वहाँ आपके डोमेन रजिस्ट्रार के DNS सेटिंग्स में जाके ये TXT को पेस्ट करना है। अब यहाँ फ़िलहाल मेरा जो डोमेन रजिस्टर्ड है वो होस्टिंगर के ऊपर है, तो मुझे क्या करना है, होस्टिंगर पे जाना है। यहाँ पे ये डोमेन सेटिंग्स में मुझे जाना है और फिर मुझे जाना है उसके DNS सेटिंग्स के अंदर। ये देखिए यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ DNS नेम सर्वर्स में। ओके, टाइप चूज़ कीजिए, ये हो गया TXT। उसके बाद यहाँ पे ये जो गूगल साइट का ये जो TXT है इसे मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करके यहाँ पर ये TXT वैल्यू में पेस्ट कर दीजिए। TTL वैल्यू इज़ टाइम टू लोड, इसको कम से कम रखते हैं। सब डोमेन नहीं है, मेन डोमेन है, तो इसलिए @ का सिंबल यूज़ करेंगे और इस तरह से हम यहाँ पर सिंपली TXT रिकॉर्ड ऐड कर देंगे। यहाँ आप देखोगे कि TXT रिकॉर्ड ऐड हो चुका है हमारा। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, वापस यहाँ जाके वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। थोड़ा टाइम शायद लग सकता है वेरिफिकेशन में, लेकिन देखेंगे आप यहाँ देखिए कि डोमेन नेम जो है अपना वो वेरीफाई हो गया है। अब जैसे ही हम क्लिक करेंगे गो टू प्रॉपर्टी पे, तो हम आ गए हमारे इजी टेक केयर डोमेन के सर्च कंसोल के डैशबोर्ड में। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशंस मिलते जाएंगे गूगल से, है ना, आपकी साइट किस तरह परफॉर्म कर रही है, कोई पेज ब्रेक तो नहीं हुआ है, कोई पेजेस इंडेक्स नहीं हो रहे, तो उसके नोटिफिकेशंस आपको यहाँ मिलते जाएंगे। परफॉर्मेंस में आप जाओगे तो आपको यहाँ पर वो परफॉर्मेंस दिखाएगा। अब क्योंकि हमने जस्ट नाउ वेबसाइट ऐड किया है तो गूगल को थोड़ा सा टाइम लगेगा डेटा प्रोसेसिंग करने में। मैं फ़िलहाल आपको जो मेरी ऑलरेडी साइट यहाँ पर ऐड है मैं वो दिखा देता हूँ। तो इस तरह से आपको क्लिक्स, इम्प्रेशंस, एवरेज CTR इज क्लिक थ्रू रेट, ये सब आपको यहाँ पर दिखाएगा।
आप चाहो तो 28 डेज़ के लिए चेक कर सकते हो, 7 डेज़ के लिए भी एनालिटिक्स चेक कर सकते हो, और एल्स यू कैन चेक फॉर इवन 24 आवर्स। अगर आप 3 महीने से ज़्यादा आपके एनालिटिक्स को चेक करना चाहते हो तो उसका भी ऑप्शन गूगल ने दिया है। 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 16 मंथ्स और इवन कस्टम आप कर सकते हो, ठीक है। इवन आप कंपेयर कर सकते हो आपके एनालिटिक्स को, और जैसे कि यहाँ लास्ट 24 आवर्स टू प्रीवियस, सिमिलरली 6 मंथ्स टू प्रीवियस 6 मंथ्स, या आप कस्टम डेट सिलेक्ट करके भी आप कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल मैं लास्ट 6 मंथ्स के साथ अभी के 6 मंथ्स को कंपेयर करना चाहूँ तो यहाँ सिलेक्ट करके मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। आप देखोगे इस तरह से ये मुझे दिखा रहा है कि प्रीवियस 6 मंथ्स में 251 क्लिक्स मेरी साइट पे आए थे और 256K का इम्प्रेशंस था, और फिलहाल जो लास्ट 6 मंथ्स है उसमें 232K का इम्प्रेशंस है और 392 क्लिक्स आए हैं, ओके। सो दिस इज़ हाउ यू कैन कंपेयर योर साइट ऑल्सो टू द प्रीवियस वर्जन्स। अगेन हम वापस यहाँ जाते हैं, कंपैरिजन से हमने हटा दिया। अब हम यहाँ पर 6 मंथ्स का डेटा देख रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट गूगल उसे 3 मंथ्स पर रखता है, आप जब चाहे उसे चेंज कर सकते हैं, ओके। नाउ जैसा मैंने आपको बोला कि आप आपकी साइट के कीवर्ड्स को भी ट्रैक कर सकते हो, तो यहाँ मेरी साइट के जो कीवर्ड्स की ट्रैकिंग हो रही है, बेस्ट प्रॉक्सी फॉर जेनिटर, नियोपेड ऑल्टरनेटिव, इस तरह से वो बता रहा है कि इन पर्टिकुलर कीवर्ड्स के लिए मेरी साइट को क्लिक्स मिल रहे हैं और ये यहाँ पर्टिकुलर इंप्रेशंस मिल रहे हैं। कौन से पेजेस है इन पर्टिकुलर क्वेरीज के लिए वो भी यहाँ पर आपको दिख जाएगा पेजेस पे क्लिक करने के बाद। सो ये यू कैन चेक द पेजेस ऑल्सो, ठीक है। कौन सी कंट्रीज से ट्रैफिक आ रहा है गूगल ये भी आपको बता देता है। देन कौन से डिवाइसेस से आ रहा है ना, यहाँ पर आप डेज़ के हिसाब से भी आप चेक कर सकते हो। पर्टिकुलर कोई एक दिन का अगर आपको एनालिटिक्स चेक करना है, अगर मैं फॉर एग्जांपल 14 जुलाई का चेक करना चाहूँ तो यहाँ पर दिखा रहा है मुझे कि 2 क्लिक्स और 1.98 के इम्प्रेशंस हैं। तो उस पर्टिकुलर दिन में कौन से कीवर्ड के लिए क्लिक्स आए हैं, इम्प्रेशंस कितने आए हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखा रहा है। आपको अगर पेजेस चेक करना है कि कौन से आपके साइट के पेजेस इंडेक्स हुए हैं गूगल पे और कौन से नहीं हुए हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर दिखा देगा। तो ये दिखा रहा है 304 पेजेस इंडेक्स नहीं हुए और 311 पेजेस इंडेक्स हो चुका है। इंडेक्स पेजेस आप यहाँ चेक कर सकते हो क्लिक करके, व्यू डेटा अबाउट इंडेक्स पेजेस, ठीक है। ये सब पेजेस वो दिखा रहा है, ये सब URLs दिखा रहा है आपको, ओके। और अगर आपको चेक करना है कि कौन से इंडेक्स नहीं हुए हैं, तो ये पर्टिकुलर रीजंस की वजह से कुछ पेजेस जो है वो इंडेक्स नहीं हुए। अब आप ये ध्यान रखिए कि उन पेजेस को इंडेक्स करना ज़रूरी है या नहीं। कुछ पेजेस नो इंडेक्स टैग के साथ है इसलिए वो इंडेक्स नहीं हो सकते, मुझे नो इंडेक्स टैग हटाना पड़ेगा, बट मैंने डेलिबरेटली नो इंडेक्स टैग ऐड किया है उस पेजेस पे, ठीक है। कौन से पेजेस रीडायरेक्टेड है, रीडायरेक्शन एरर की वजह से कौन से पेजेस इंडेक्स नहीं हुए हैं, क्रॉल्ड बट नॉट इंडेक्स्ड, ठीक है, डिस्कवर्ड एंड करंटली नॉट इंडेक्स्ड। इसका मतलब क्या होता है कि गूगल ने आपके उन पर्टिकुलर पेजेस को डिस्कवर तो किया है मगर उन्हें अभी तक के इंडेक्स नहीं किया है। तो ये 3 पेजेस है वेब स्टोरीज़ के, गूगल वेब स्टोरीज़ यूज़ करता हूँ मैं अपनी साइट के लिए, तो इन पेजेस को गूगल ने अभी तक इंडेक्स नहीं किया है। तो अगर आपको आपके पेजेस को मैन्युअली इंडेक्स करना है तो उसका सिंपल ऑप्शन है, यहाँ पे URL पे क्लिक कीजिए, सर्च बॉक्स में URL एंटर कीजिए और मैन्युअली आप उसे सबसे पहले टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट लाइव URL पे क्लिक करने के बाद वो कुछ टाइम लेगा उसे टेस्ट करने के लिए और वो बताएगा उससे रिलेटेड जो भी स्निपेट्स है वो आपको यहाँ पर दिखा देगा। राइट, तो जैसा कि बता रहा है कि ये जो पर्टिकुलर पेज है ये एम्प पेज है। एम्प मीन्स एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस, और ब्रेड क्रम्स भी दिखा रहा है उस पर। तो सिंपली आप रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक कीजिए,
अब ये हमने मैन्युअली उस पेज को इंडेक्स कर दिया, मगर उसे इंडेक्स होने में कितना टाइम लगेगा ये गूगल डिसाइड करता है। ओके, सो कमिंग बैक अगेन टू पेजेस। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि कैसे आप इंडेक्स्ड और नॉट इंडेक्स्ड पेजेस को चेक कर सकते हैं। अब एक और चीज़ यहाँ गूगल ने बहुत अच्छा अपडेट यहाँ पर दिया है, विच इज़ इनसाइट्स। इनसाइट्स में आप देख सकते हैं कि कौन सा कंटेंट आपका ट्रेंडिंग में है और कौन सा ट्रेंडिंग में नहीं है। तो जो ट्रेंडिंग में नहीं है, आप आपके कुछ एसईओ स्ट्रैटेजीज बिल्ड कर सकते हैं कि जिससे आप आपके उन पर्टिकुलर पेजेस को भी ट्रेंड करवा सके गूगल के ऊपर। सिमिलरली यहाँ पर आपको क्वेरीज भी दिखा रहा है कि आपकी साइट कौन सी क्वेरीज के लिए ट्रेंडिंग है, उसे ज़्यादा क्लिक्स मिल रहे हैं, और कौन से नॉट ट्रेंडिंग में है। पर्टिकुलर कौन सी कंट्रीज से आपको ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, तो जैसे ईरान से, इंडिया से, यूएस से, रशिया से और न्यूजीलैंड से मेरी साइट को ज़्यादा क्लिक्स आ रहे हैं। ब्रांडेड है या नॉन ब्रांडेड कीवर्ड्स के लिए आपको ट्रैफिक मिल रहा है। इमेजेस के लिए भी वो आपको दिखाएगा, है ना, कि कौन सी इमेजेस से आपको आपकी साइट को ट्रैफिक मिल रहा है, ये भी दिखा रहा है वो मुझे। आप पर्टिकुलर पेजेस चेक कर सकते हैं। देन इफ़ यू गो डाउन, आप चेक कर सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट स्निपेट्स आपकी साइट के जो है वो इंडेक्स हुए हैं गूगल में। तो ये पर्टिकुलर स्निपेट्स मैंने यूज़ किया है मेरी साइट के लिए। मर्चेंट लिस्टिंग्स है, ओके। उसके बाद कौन से AMP पेजेस जो है, ये आप डेटा चेक कर सकते हैं यहाँ पर। अचीवमेंट्स भी चेक कर सकते हैं आप, है ना, कितने क्लिक्स आपकी साइट को मिले हैं कितने दिन में। तो ये सब टारगेट्स अभी तक के अचीव हुए हैं मेरी साइट पे। अप टू 120 क्लिक्स इन 28 डेज़ अचीव हुआ है। नेक्स्ट जो है वो 150 क्लिक्स का है, अभी तक 44 क्लिक्स मिले हैं इन 28 डेज़। तो परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन हुआ है साइट का, बिकॉज ऑफ जो भी गूगल के अपडेट्स आ रहे हैं इन वजह से। तो और गूगल सर्च के बारे में अगर आपको जानना है तो प्लीज़ इस वीडियो में आप कमेंट कीजिए। मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूँगा गूगल सर्च कंसोल को एक्सप्लोर करने में। और अगले वीडियो में भी हम कोशिश करेंगे कि हम गूगल सर्च कंसोल को और एक्सप्लोर करें अच्छी तरह से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। Thank you so much guys for watching this video, and I see you in the next video. Till then, take care.